स्वागत है दोस्तों आपका सिविल सीजी बाय सर्वेश चतुर्वेदी चैनल में। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 का इथिक्स का टॉपिक इंडियन सदर्शन जो यूनिट फर्स्ट के अंडर आता है। अब मैं एक न्यू सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 जो 2024 में नई यूनिट जोड़ी गई है जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स है वो नई यूनिट जोड़ी गई है, उसको मैं ये न्यू सीरीज़ में पढ़ाऊँगा। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देख के बना रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक के हिसाब से पेपर आ सकता है वही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो चलिए एंजॉय करिए वीडियो। तो पहली ट्राइब आती है भील ट्राइब। अगर भील ट्राइब की बात करें तो इसके बारे में पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए। भील जो हैं ऐसे दिखते हैं, इनके हाथ में धनुष रहता है और तीर रहता है। ये भील ट्राइब है अपने मध्य प्रदेश की। फिर आगे बात करते हैं कि भील ट्राइब, एक मिनट, भील ट्राइब का मतलब क्या होता है। भील ट्राइब में भील का मतलब होता है बो, है ना, बो। भील ट्राइब में भील का मतलब होता है बो, है ना। बो मतलब शायद धनुष या तीर। ये जो धनुष या तीर इसको बो कहते हैं। भील का शब्द को बो कहते हैं, BOW। ये पूछा जा सकता है आपको, है ना। और फिर ये जो भील जो है ट्राइब, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब आया कहाँ से। ये संस्कृत शब्द से आया है, भीली से, है ना। ये संस्कृत शब्द भीली से आया है। और अगर PYQ के हिसाब से देखिए तो उसमें लोकेशन पूछी जाती है। तो भील ट्राइब रहते कहाँ कहाँ हैं ये आपको याद रखने लायक है कि भील ट्राइब रहते कहाँ कहाँ है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, खंडवा और गुना में रहते हैं, ना। एक बार फिर से देख लीजिए आप कहाँ कहाँ रहते हैं भील ट्राइब। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, खंडवा और गुना में रहते हैं। आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कि भील ट्राइब इज़ डन बाय TB नायर इन दिस बुक। डिस्क्रिप्शन ऑफ भील ट्राइब इज़ डन बाय TB नायर इन दिस बुक। मतलब जो भीलों के बारे में, एक भील ट्राइब के बारे में एक बुक लिखी गई है। भील ट्राइब के बारे में बुक, वो किसने लिखा है, TB नायर ने लिखा है। ये आपको याद करने लायक है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भील ट्राइब के बारे में जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, TB नायर ने, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। फिर चलिए आगे चलते हैं। TB नायर के बाद भील जो है वो, भील ट्राइब जो है वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कंट्रीब्यूट की है। मतलब ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप थे, उस हल्दी घाटी बैटल में भील ट्राइब का योगदान रहा है। फिर आता है भील इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश बाय पॉपुलेशन। भील ट्राइब जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है इंडिया की, और मध्य प्रदेश की भी बड़ी ट्राइब है पॉपुलेशन वाइज। मतलब जनसंख्या के हिसाब से ये इंडिया की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। फिर बात करते हैं, ये और कुछ जगह में रहती है, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बरवानी, खारगोन और रतलाम, याद रखिए। तो ऐसे याद करिएगा आप कि भील ट्राइब कहाँ कहाँ रहती है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और रतलाम। और ऊपर के तीन, ये सॉरी तीन नहीं, ये जो है ऊपर के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना। ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना। और फिर आता है आगे आपका ये ज़िले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवानी, खरगोन और रतलाम। इन ज़िलों में जो भील कम्युनिटी है वो रहती है। आप
मेरे वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे आपको याद रहे कि भील ट्राइब कहाँ कहाँ रहती है। फिर आगे आता है कि भील ट्राइब में ये मैं बताया था आपको कि भील का मतलब होता है बो, है ना। और फिर आगे आते हैं, दे बिलीव इन फिलोसफी ऑफ एनामिज्म। दे बिलीव इन फिलोसफी ऑफ एनामिज्म। ये जो भील हैं ये एनामिज्म की फ़िलॉसफी पे बिलीव करते हैं। एनामिज्म का मतलब होता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लेस को एक स्पेशल एसेंस मानते हैं। ये मतलब भील जो हैं, भील ट्राइब, वो कोई भी प्लेस को, कोई भी जगह को, कोई भी स्थान को, कोई भी चीज़ को एक मानते हैं कि उसके अंदर एक कोई शक्ति है या फिर उसका कोई एक अंदर उसके कोई वास करता है, उसका इसेंस है, तो इसके कारण वो उसकी पूजा करते हैं। इसका मतलब ये होता है एनिमिज्म का मतलब, एनिमिज्म का मतलब ये होता है। फिर क्या आता है, दे लिव इन फॉरेस्ट एरिया इन स्मॉल सेटलमेंट। ये स्मॉल सेटलमेंट में छोटे छोटे घरों में रहते हैं फॉरेस्ट में, जिसको कहते हैं कू या कू, KOO या KU, है ना, कू या कू, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फिर आता है इनकी कॉलोनीज़ को कहते हैं फल्या, इनकी कॉलोनीज़ को कहते हैं फल्या, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आता है those भील्स who accept इस्लाम और नोन एज टड़वी भील्स, मतलब जो भील ने इस्लाम जो धर्म है उसको एक्सेप्ट किया, उसको तड़वी भील्स कहते हैं। फिर आते हैं दे बिलीव इन आइडिया ऑफ टोटलिज्म। टोटलिज्म का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ। ये मानते हैं, टोटलिज्म मतलब होता है कि मरने के बाद भी इंसान जी जाता है या जीवित हो जाता है। ये उस फिलॉसफी को मानते हैं जिसको कहते हैं टोटलिज्म। फिर आता है दे बिलीव इन एंडोगेमी एंड मैरिज आउटसाइड देयर ट्राइब, इंटरकास्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये एंडोगेमी को मानते हैं और भील ट्राइब में जो इंटरकास्ट मैरिज है, एक कास्ट की दूसरे कास्ट से शादी, ये नहीं होती है। तो याद रखिएगा, एक कास्ट से जो दूसरे कास्ट की शादी होती है वो भील ट्राइब में नहीं होती है ना। और पॉलीगैमी इज़ अलाउड इन भील कम्युनिटी बट सीनियर वाइफ मेंटेन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और इसमें जो सीनियर वाइफ होती है, मान लीजिए जो 2 शादी किया भील ट्राइब, तो इसकी जो सीनियर्स उम्र में जो बड़ी होती है उसको सारी अथॉरिटी मिलती है, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जो भी है वो सीनियर जो बड़ी वाइफ होगी उसको मिलेगी। फिर होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज़ ओनली इनिशिएटेड बाय वुमेन। अगर कोई भी शादी टूटती है तो वो केवल महिला पक्ष ही बोल सकती है तोड़ने को, ऐसा इसमें कहा गया भील ट्राइब में। फिर बात आती है ऑल भील्स लाइक टू एड्रेस देमसेल्फ एज मामा। भील अपने आप को मामा कहते हैं, है ना, ये आप याद रखिएगा। ये सब भीली वुमेन आर वर्ल्ड लीडिंग वुमेन इन वेयरिंग ऑर्नामेंट। भील वुमेन है, उनको ऑर्नामेंट पहनना बहुत पसंद है। चलिए आगे चलते हैं कि भील ट्राइब में इम्पोर्टेंट पर्सन कौन कौन है। भगत जो हैं वो इसमें होली पर्सन है जो पूजा करते हैं। फिर आते हैं पुजारो, इसमें भील कम्युनिटी में डॉक्टर को कहते हैं पुजारो। और तीसरा होता है कुटवार को कहते हैं जो हेड होता है भील विलेज का, उसको कुटवार कहते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि मेजर सब ट्राइब्स ऑफ भील्स कौन सी है। जो भील ट्राइब के अंदर जो छोटी, उनके अंदर जो ट्राइब आती है वो है भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया, रथियाज, बेगास, उमरी, है ना। ये याद रखिएगा, भीलाला, बरेला, पटेलिया, रथियाज, बेगास और उमरी आती है ना, सब ट्राइब इनके अंदर, भील ट्राइब के अंदर। फिर आता है अमॉन्ग विच भीलाला इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब। इसमें से जो भीलाला ट्राइब है वो सबसे बड़ी ट्राइब आती है। हु कंसिडर्ड देमसेल्फ एज डेसिडेंट ऑफ महाराणा प्रताप। ये भीलाला ट्राइब बड़ी भी होती है, भील ट्राइब में सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि ये एंसेस्टर्स हैं महाराणा प्रताप के, जो वॉरियर थे महाराणा प्रताप, उनकी जो वंश के हैं, वंशज माने जाते हैं कि ये उन्हीं के वंश के हैं ना, भीलाला। फिर आता है उमरी सब ट्राइब जो इनकी है, यहाँ लिखा था
उमरी सब ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल ट्राइब है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, वीक ट्राइब मानी जाती है भीलों में उमरी ट्राइब। ये गुना में रहती है उमरी ट्राइब और शाजापुर ज़िले में, है ना। और ये इस्लाम को मानती है, याद रखिएगा। उमरी ट्राइब बहुत वीक मानी जाती है, ये गुना में रहती है, शाजापुर में रहती है, और ये जो सब ट्राइब है ये इस्लाम को मानती है। चलिए आगे चलते हैं भील ट्राइब में। आगे चलते हैं कि अदर सब ट्राइब्स बेस्ड ऑन प्रोफेशंस। इनकी भीलों की और कौन सी ट्राइब है प्रोफेशन के हिसाब से? भगत। भगत मैं बताया था जो पूजा करते हैं वो भगत ट्राइब आती है भीलों में। फिर आता है पुजारो जो डॉक्टर्स होते हैं। कोटवार आती है जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जो भील विलेज का सबसे बड़ा होता है वो कोटवार होता है। फिर आता है पिथौरा। पिथौरा एक पेंटिंग कही गई है भीलों की, है ना। पिथौरा एक पेंटिंग है, भील ट्राइब में आती है। और कड़वी भील्स जो है वो मुस्लिम भील माने जाते हैं। कड़वी भील मुस्लिम भील माने जाते हैं, है ना। याद रखना एक चीज़ है। फिर आता है खाना पीना, फूड। फूड भील लोग क्या मानते हैं, क्या खाते हैं? मेज रोटी, टोडी, ज्वार, ये इनके फेवरेट फूड हैं भीलों के। समर के टाइम, समर मतलब होता है गर्मी। गर्मी के टाइम ये महुआ पीते हैं, टोडी अल्कोहल पीते हैं, और ये कड़कनाथ चिकन खाते हैं जो सबसे अच्छा चिकन माना जाता है। फिर आता है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी करते हैं, और उस एग्रीकल्चर को जो ये फॉलो करते हैं उसको कहते हैं दजिया। दजिया और चिमाटा। क्या कहते हैं उस एग्रीकल्चर को? दजिया और चिमाटा। ये आपको याद रखने लायक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 53.8% भील एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। 53.8% भील एग्रीकल्चर करते हैं एमपी में। एमपी और इंडिया पूरे में 53.8% भील एग्रीकल्चर करते हैं। फिर आता है 1/3 भील फार्म वर्कर्स है। मतलब वही फार्म, टोटली अगर देखा जाए 2011 सेंसस के हिसाब से तो ये फार्मर्स ही हैं भील अपने इंडिया में और अपने मध्य प्रदेश में। विलेज हेड को यहाँ पे गमेटी भी कहते हैं। एक विलेज हेड को गमेटी, है ना। ये आपको याद रखने लायक है, गमेटी, GAMETI। मेनली दे एड्रेस ईच अदर एज मामा। मतलब कमेटी होते हैं और ये अपने आप को मामा भी कहते हैं। ये भी है भील ट्राइब में। फिर अपन आगे चलते हैं कस्टम एंड रिचुअल के बारे में। तो कस्टम माना जाता है, पहला कस्टम है दापा कस्टम, है ना। भील ट्राइब में पहला कस्टम जो माना जाता है वो होता है डापा कस्टम। डापा कस्टम में क्या होता है, जो ब्राइडल प्राइस, ब्राइड जो होती है, जो दुल्हन होती है, वो ब्राइड दूल्हे पे प्राइज़ लगाती है, मतलब दहेज लेती है उससे ड्यूरिंग द मैरिज सिस्टम, है ना। ये कहा जाता है। अपने यहाँ क्या होता है कि दुल्हन पक्ष को जो होता है उनको दहेज देना पड़ता है, मगर यहाँ पे दूल्हे को दहेज देना पड़ता है ना। इस गोविंदगिरी मूवमेंट भी चली थी इसको डापा सिस्टम को मजबूत करने के लिए। फिर आता है कस्टम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जो दूसरा रिचुअल इनको में माना जाता है वो होता है कस्टम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब जब चाइल्ड का जन्म होता है तो उसको मेज़ की हीप में, मेज़ जो होता है ना, मेज़ जो अपने यहाँ मेज़ की खेती होती है उसकी जो हीप, उसके जो बाली होती है, या जब मेज़ जब हो जाता है, जब रखा रहता है उसके ऊपर लिटाते हैं जब कोई बच्चा होता है। फिर उसको कोई कज़िन जो होता है उस बच्चे का, चाचा या भाई का लड़का, कुछ भी जो कज़िन माने जाते हैं रिलेशन में, वो उसको उठाते हैं और उस बेबी को उस मम्मी को नहीं देने देते हैं जब तक वो उसकी मदर उस बेबी की उसको पैसा नहीं देते हैं, जस्ट एज अ गिफ्ट। जब वो गिफ्ट देते हैं तभी उस बेबी को ले जाया जाता है। मतलब वही है कि बेबी की मदर को पैसा देना पड़ता है जब कोई उसका बेबी छोटे चिल्ड्रन का कजिन उसको उठाता है। ये एक रिचुअल है भील कम्युनिटी में। फिर आता है मैरिज। तो मैरिज इनमें होती है गंधर्व मैरिज, नतारा मैरिज, परीक्षा मैरिज, विनिमय मैरिज, अपहरण मैरिज।
नतारा मैरिज होती है जिसमें विडो की रीमैरी कर दी जाती है, मतलब विधवा का भी विवाह किया जाता है, ऐसा कहा गया है नतारा मैरिज में। परीक्षा मैरिज तो आपको पता है, परीक्षा लिखा है तो टेस्ट किया जाता है आपका। विनिमय मैरिज मतलब होता है एक्सचेंज मैरिज, सर्कुलेशन ऑफ डाउरी। विनिमय मतलब डाउरी दोनों पक्ष को देना है, लड़का वाले और लड़की वाले। फिर इसमें और भी होती है अपहरण विवाह, अपहरण विवाह भी होता है इसमें। अपहरण विवाह में किडनैप करके ले जाया जाता है, फिर मैरिज होती है। फिर होती है नतारा विवाह। नतारा विवाह में घर जमाई बनना पड़ता है, जैसे कोई लड़का लड़की की शादी किया तो उस लड़की को उस लड़की के यहाँ ही रहना पड़ता है, वो घर जमाई, उसको कहते हैं नतारा विवाह। फिर होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह होता है जब ग्रूम गोज़ टू ब्राइड होम, जब दूल्हा किसी दुल्हन के घर जाएगा, दूल्हा किसी दुल्हन के घर जाएगा, उसके फादर को, उसके पापा को कन्विंस करेगा और वो बोलेगा कि अगर आप मेरी बेटी को शादी करने दोगे तो मैं आपको सर्विसेज दूंगा, मैं आपको सुविधा दूंगा अगर आप मेरे को अपनी बेटी से शादी करने देंगे तो। इसको कहा जाता है मैरिज बाय सर्विसेज या फिर सेवा विवाह, है ना। फिर आता है मैरिड। दिस कस्टम एंड कल्चर रिमेन इंटैक्ट इन प्रेजेंट एंड यूनाइटेड फॉर्म, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। फिर आता है भाई भाई विवाह। भाई भाई विवाह, भाई भाई विवाह, एक मिनट, भाई भाई विवाह, एक में, हाँ। फिर आता है भाई भाई विवाह या गोलगा धेदो। इसमें क्या होता है, मैरिज बाय कंपटीशन। ये मैरिज जो होती है ये कंपटीशन की तरह होती है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग रिचुअल सेलिब्रेटेड फॉर फ्यू डेज आफ्टर होली, मतलब ये कंपटीशन की तरह मैरिज होती है। गोलगा ढेडो ये होली के बाद बनाई जाती है, बस आपको इतना याद रखना है। और इसमें भील वीमेन जो है अपने पार्टनर को चुनती बाय कंपटीशन के बाद। इसमें कंपटीशन होता है, ये याद रखना है कि शादी करने के लिए कोई कंपटीशन रखा जाता है और ये होली के बाद होता है। फिर आता है भगोरिया। भगोरिया एक प्यार का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में क्या होता है कि विलेज का जो ट्राइबल का जो चीफ होता है, ट्राइबल मतलब जो ट्राइबल भील कम्युनिटी है इनका चीफ होता है, ये एक मेला ऑर्गेनाइज़ कराता है अपने कैपिटल में, उसको कहते हैं भागौर। जो मेला का नाम रहता है भागौर। और इस मेले में जो लड़का लड़की अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं और भाग जाते हैं, इलोप हो जाते हैं। ये होली में सेलिब्रेट की जाती है 7 दिन के लिए और 3 फेजेस में सेलिब्रेट होती है, गुललिया हाट, भगोरिया हाट और उजादिया घाट, है ना। गुललिया हाट, भगोरिया हाट और उजादिया हाट। बस आपको याद रखना है कि ये मैरिज कब होती है और ये मैरिज किस ट्राइब में होती है। किस ट्राइब में होती है भगोरिया? भील ट्राइब में। फिर आता है वर्शिप मतलब पूजा पाठ ये किसकी करते हैं? राजपंथ जो है पावरफुल डाइटी ये मानते हैं राजपंथ को। फिर आता है बो को भी ये गॉड मानते हैं, है ना। बो मतलब धनुष होता है, तो ये धनुष को भी गॉड मानते हैं। और फिर होता है द मोस्ट एस्थेटिक एनिमल फॉर भील इज़ हॉर्स। इनके लिए हॉर्स जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा देवता तुल्य माना जाता है, जिसकी पूजा करते हैं। और पिथौरा पेंटिंग बताया था उसमें हॉर्स भी बना हुआ है। रेप्टाइल वर्शिप्ड बाय भील इज स्नेक, ये सांपों की भी पूजा करते हैं, है ना। फिर आता है दे ऑल्सो अपीज डाइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट इविल स्पिरिट सिंस दे बिलीव्ड इन फिलॉसफी ऑफ एनिमीज। ये जैसे मैं बताया था आपको, ये कोई प्लेसों की भी पूजा करते हैं, कोई जगह की, कोई वस्तु की, तो उसी तरह ये फॉरेस्ट की भी पूजा करते हैं, जंगलों की, है ना। ये जंगलों की भी पूजा करते हैं, है ना। और ये जो वर्शिप करते हैं, जो अपने गॉड हैं, वो हैं शिव, हनुमान जी और दुर्गा जी का। शिव जी और हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा करते हैं ये।
फिर आगे आता है फेयर, ये बानेश्वर फेयर। ये बानेश्वर फेयर क्या है? ये बानेश्वर फेयर कहाँ लगता है? राजस्थान, ऑन जंक्शन ऑफ माही सोम एंड जाखम रिवर्स, है ना। ये राजस्थान में लगता है बानेश्वर फेयर, और माही सोम और जाखम रिवर पे। इसको कुंभ ऑफ ट्राइबल्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखने लायक है। बानेश्वर फेयर को कुंभ ऑफ ट्राइबल्स भी कहते हैं। फिर ये एनुअल फेयर है, ये साल में एक बार रखता है, और ये कब लगता है? महाशिवरात्रि में। ये आपको याद रखने लायक है, प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि बानेश्वर फेयर कब लगता है, या फिर महाशिवरात्रि में कौन सा फेयर लगता है। तो बानेश्वर मेला लगता है। ये कहाँ पे लगता है? बानेश्वर महादेव टेम्पल में, है ना। फिर चलिए आगे चलिए पलसला की बात आती है। पलसला क्या होता है? ग्रेन्स आर ग्रोन इस स्मॉल बकेट बिफोर सोइंग एंड दिस वर्किंग सिर्फ, हाँ, जो ग्रेन्स, जो अनाज बोया जाता है अपने खेत में, उसको स्मॉल बकेट्स में रखा जाता है। बोने के पहले, जब खेत में लगाते हैं उसके पहले बकेट में रखा जाता है बोने के पहले, और पूजा की जाती है कि हमें अच्छी फसल मिले। वो होता है पलसला, है ना, पलसला। फिर आता है दिवासा। दिवासा क्या होता है? भील्स ऑफ अलीराजपुर सेलिब्रेट दिवासा टू बी इंद्रदेव। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इंद्रदेव को मनाने को, दिवासा में फेस्टिवल में इंद्रदेव को मनाने को गोट की, मतलब बकरी की बलि दी जाती है कि अच्छा पानी गिरे। मतलब गोट का सेक्रीफाइस किया जाता है कि अच्छा पानी गिरे इंद्र देवता के लिए, है ना। ये होता है दिवासा। फिर आता है नवई। नवई में क्या होता है? जैसे नवई नाम ही है, नया चीज़। ये जो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यू ग्रेन्स हैं, जब नई फसल आती है, कोई जो खेतों में बोई जाती है वो नई फसल आती है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, पहले हफ्ते जो सितंबर का होता है, इसमें जो फर्स्ट वीक में जो फसल आती है सितंबर के पहले हफ्ते में, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं नवई, है ना। ये नवई फेस्टिवल है भीलों का। फिर आता है गवारी। गवारी क्या होता है? ये 40 दिन के लिए बनाया जाता है लॉर्ड शिवा के लिए। गवारी फेस्टिवल 40 दिन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो शिव में भी लोग जो हैं वो शिव में आस्था रखते हैं, शिव जी में, भगवान शिव में बहुत आस्था रखते हैं। ये फेस्टिवल उन्हीं के लिए बनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है गवारी फेस्टिवल, है ना। फिर आता है नवखानी। नवखानी ये कहाँ बनाया जाता है? ये बनाया जाता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें भी सेक्रीफाइस की जाती है बफेलो, मतलब इसमें भैंसों को मारा जाता है गुड रेनफॉल के लिए। अभी ऊपर आपने देखा था कि गोट को मारा जाता था, इंद्रदेव को पूजा की जाती थी कि अच्छा रेनफॉल हो। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है नवखानी में कि बफेलो को सेक्रीफाइस किया जाता है भैंस को कि अच्छा रेनफॉल हो, है ना। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है नवखानी। फिर आता है इकोनॉमी की बात करते हैं भीलों की। तो भील मेनली जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे, आपको पहले बताया था। और ये झूम की प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर में। उसको चिमाटा कल्टीवेशन कहते थे, है ना, चिमाटा कल्टीवेशन कहते थे जो करते थे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े थे, जिसको कहते थे दाहिया या दजिया, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर ये बढ़े हैं, उसको कहते थे दाहिया। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक अच्छा एग्रीकल्चर जिसके द्वारा उत्पन्न हो, उस पर इन्होंने काम किया, उसको कहते थे दहिया या दजिया। और ये हंटर भी अच्छे थे, मतलब हंटिंग अच्छे करते थे, अपने खाने पीने की चीज़ को लेने के लिए एनिमल की हंटिंग भी किया करते थे। फिर आता है डांस। भील जो डांस करते थे वो 3-4 डांस थे यहाँ पे बताया है। पहला था कहरवा, फिर था टोडा, फिर था पड़ावा, फिर था डगला। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये आ सकता है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहरवा, टोडा, पड़ावा, डगला। आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार देखेंगे तो। फिर आते हैं गोंड। गोंड सेकेंड ट्राइब है ना। पहली ट्राइब थी अपन ने डिस्कस की, वो थी भील ट्राइब, और इसमें बहुत सारी ट्राइब आती है, मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये है गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है अपने स्टेट की, है ना।
और जो गोंड ट्राइब है वो तेलुगु वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कोंड, KOND है ना, कोंड इसका मतलब होता है तेलुगु में। और नहीं, सॉरी, गोंड ट्राइब जो है वो तेलुगु वर्ड कोंड से लिया गया है, कोंड से लिया गया और इसका मतलब है माउंटेन, है ना। गोंड ट्राइब तेलुगु वर्ड कोंड से लिया गया है, कोंड, और इसका मतलब होता है माउंटेन। फिर आता है ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है और सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की। मतलब वही जैसे भील है लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, MP की, ऐसे ये भी है, और मगर ये सेकंड लार्जेस्ट है MP में। पहली लार्जेस्ट भील है MP में और सेकंड लार्जेस्ट ये है। फिर देखते हैं लोकेशन इसकी, कहाँ कहाँ रहते हैं इन लोग। लोकेशन देख लीजिए, मंडला में रहते हैं, डिंडोरी में रहते हैं, बालाघाट में रहते हैं, सिवनी में रहते हैं, छिंदवाड़ा में रहते हैं ना। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना। और देख लीजिए और भी है, जैसे ये कहाँ रहते हैं, गढ़मंडला, सिंघौरगढ़, दमोह में, ये इधर भी पाए जाती, इनकी डायनेस्टी में बता रहा हूँ। गृहमंडला, सिंघौरगढ़, दमोह, आप ये याद रखिए, दमोह में भी पाए जाते हैं ये। मकड़ई, हरदा में भी पाए जाते हैं अपने। बैतूल में भी पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा तो बता ही दिया था, यहाँ भी पाए जाते हैं, है ना। हरदा, बैतूल, दमोह और होशंगाबाद, मंडला बता दिया था, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर और हरदा, यहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना ही कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दमोह, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, ये लिखना पड़ेगा आपको तब याद होगा, या आप MP का मैप देख सकते हैं तो याद हो जाएगा। दमोह, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर। और यहाँ जो पढ़े थे अपन, ऊपर पढ़े थे कौन कौन सी जगह और बच गई अपनी बच गई, डिंडोरी और सिवनी, बाकी कवर हो गया। फिर आगे आते हैं अपन कि गोंड ट्राइब जो थी वो 50.93 लाख थी 2011 के सेंसस में, जिसमें 33.25 अपने स्टेट में पाई जाती है ना, मतलब 33.25 MP में पाई जाती है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये भी याद रखने लायक चीज़ है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो गोंड ट्राइब की वो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 6.2 लाख, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। फिर आता है जो गोंड के बारे में बुक लिखी गई है, मुरिया एंड द घोटुल, एक बुक लिखी गई है मुरिया एंड द घोटुल इन 1947। वो किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने, है ना, ये याद रखिएगा, वेरियर एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल गोंड ट्राइब के बारे में बुक लिखी है। ये कवर हो गया था। फिर आता है सोसाइटी में ये है कि क्या क्या क्लासेस है गोंड ट्राइब में, तो ये मेन इसमें कम ही पूछा जाता है, जैसे कुछ ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, जैसे मुकद्दम किसे कहते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी बता दे रहा हूँ। मुकद्दम जो होता है हेड ऑफ गोंड पंचायत होता है ना, याद रखिएगा, हेड ऑफ गोंड पंचायत। ओझा आप जानते ही होंगे, तांत्रिक कहते हैं गांव में। कोयला भूतीज, ये डांसर होते थे, कोयला भूतीज। अजरिया, आयरन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। प्रधान, नाम से ही पता है, प्रधान, प्रीस्ट, जो पूजा करवाते थे, इन्हें प्रधान कहते हैं। और भीलों में कहते थे पुजारो नहीं, भगत ने प्रधान कहते हैं। सुलहाज, कारपेंटर को कहते हैं। इनकी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, पितृपक्ष वाली मानती थी, पितृपक्ष प्रधान होता था। स्टेपल फूड इज़ मिलेट्स, ये क्या खाते थे, मिलेट्स, कोडो कुटकी खाते थे वो लोग। जैसे वो मेज़ खाते थे, ये खाते थे कोडो कुटकी, है ना, ये याद रखिएगा, कोडो कुटकी खाते थे। फिर ये वर्शिप करते थे पीपल की, है ना, पीपल के पेड़ की वर्शिप भी करते थे ये। फिर आता है क्रिमेशन प्रैक्टिस। तो क्रिमेशन प्रैक्टिस गोंड में बोथ टाइप की क्रिमेशन प्रैक्टिस फॉलो होती थी, बरिंग और क्रिमेशन। मतलब इसमें गाड़ा भी जाता था डेड बॉडी को और जलाया भी जाता था, है ना। मोस्ट लविंग ड्रिंक है गोंड की पेज, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
पेज क्या होता है? पेज होता है राइस और कॉर्नफ्लेक्स। जो राइस और आप मक्का का जो रहता है, जो आता है दूध में डाल के खाते हैं, उसका कॉकटेल मिक्सचर आता है पेज, उसको पीते थे। गोंड वुमेन भी वही है, जो भील वुमेन को ज्वेलरी पसंद थी, इनको भी ज्वेलरी पसंद थी, मगर इनको एक एक्स्ट्रा चीज़ पसंद थी, वो थी टैटू, गोदवाना जो कहते हैं। फिर आगे आते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इनके डायटी कौन थे? वो थे दुल्हा देव, है ना। इनके डायटी माने जाते थे, मतलब भगवान, वो थे दुल्हा देव। और अदर गॉड्स को ही मानते थे, बुद्धा देव, ठाकुर देव। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा, दुल्हा देव को मानते थे ये। फिर आता है रिलीजन पे, नहीं रिलीजन तो हो गया है। फिर आता है इकोनॉमी पे। गोंड लोगों की इकोनॉमी, मतलब ये क्या करते थे अपने प्रोफेशन में? ये करते थे एग्रीकल्चर और हंटिंग, जैसे भील करते थे खेती बाड़ी और हंटिंग, ये भी करते थे। ये फॉरेस्ट पे भी डिपेंड रहते थे, और ये झूम कल्टीवेशन करते थे, जिनको बारी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये झूम कल्टीवेशन करते थे और उसको कहते थे बारी। फिर आता है कस्टम में। कस्टम क्या क्या फॉलो करते थे गोंड? कस्टम फॉलो करते थे ये घोटुल सिस्टम, है ना। कस्टम ये फॉलो करते थे गोंड लोग, घोटुल सिस्टम। घोटुल सिस्टम क्या होता है? इज़ अ लाइफ यूनिवर्सिटी इन गोंड कम्युनिटी वेयर ट्राइबल यूथ आर ट्रेंड अबाउट सोशो इकोनॉमिक। मगर घोटुल सिस्टम कुछ नहीं होता। घोटुल सिस्टम होता है, घोटुल सिस्टम ये होता है जो घोटुल सिस्टम में जो गोंड कम्युनिटी के जो यूथ होता है, जो युवा वर्ग होते हैं, उनको समाज, जो उनका समाज है गोंड समाज, उनके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है, ट्रेनिंग, उसको कहते हैं घोटुल सिस्टम, है ना। जो गोंड के समाज के बारे में जो शिक्षा, जो युवा वर्ग के, गोंड युवा वर्ग को बताई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको घोटुल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है घोटुल सिस्टम में? और ये होता है कि अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्रेनिंग फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये तो बता चुका हूँ। फिर आता है केहुल पाटा। केहुल पाटा, केहुल पाटा, केहुल पाटा कुछ नहीं है, एक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। जब फ्यूनरल होता है, कोई ख़त्म हो जाता है, तब गाया जाता है केहुल पाटा। केहुल पाटा ये याद रखने लायक चीज़ है, केहुल पाटा। ये एक बार आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। सैड सॉन्ग है ये। फिर आता है फेस्टिवल। गोंड लोगों में फेस्टिवल क्या बनाया जाता है? गोंड लोगों में फेस्टिवल मनाया जाता है मढ़ी। मढ़ी को इन्होंने बिगेस्ट फेस्टिवल कहा है। इसमें गॉडेस धनतेश्वरी की पूजा की जाती है, जैसे अपने नौ दुर्गा में दुर्गा माता की जाती है, वैसे गॉडेस धनतेश्वरी की पूजा की जाती है मढ़ी में। ये कब होता है मढ़ी सेलिब्रेशन? ये होता है दिसंबर की शुरुआत में, और कब तक चलता है? मार्च के एंड तक। दिसंबर की शुरुआत से मार्च के एंड तक चलता है। फिर मढ़ई फेस्टिवल में क्या होता है? ये रिलीजियस फेस्टिवल माना जाता है, और रिचुअल सेक्रीफाइस भी इसमें होते हैं। इस इवेंट को सिंगिंग ऑफ सॉन्ग लाइक रैलो छादर, इसमें 2 सॉन्ग भी गाए जाते हैं, जिसका नाम है रैलो और चित्तल। ये आपको याद रखने लायक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कौन से 2 सॉन्ग मढ़ी फेस्टिवल में गोंड कम्युनिटी के गाए जाते हैं। वो होते हैं रैलो और चित्तल। फिर आगे चलते हैं अपन पोला। ये पोला क्या होता है गोंड कम्युनिटी में? ये होता है सेलिब्रेशन ऑफ लेबर। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्स की, बैल की बलि दी जाती है ना। इसमें बैलों की बलि दी जाती है, और फार्मिंग में की जाती है। खेती बाड़ी जो गोंड कम्युनिटी करती है, उसमें ऑक्स की बलि देते हैं, मतलब बैल की बलि देते हैं, और कहते हैं कि इट इज़ बी हॉनर्ड एंड वर्शिप्ड। मतलब ये फार्मिंग की टेक्निक्स में कहा गया है कि अगर खेती जो करते हैं गोंड कम्युनिटी, उसमें ये कहते हैं कि ये एक तरह की पूजा होती है ना, बैलों का सेक्रीफाइस, उसको कहते हैं पोला, जिसमें बैलों को आहुति दी जाती है, चढ़ाया जाता है भगवान को। फिर आती है केसलपुर जत्रा, नागोबा जत्रा। ये भी गोंड का फेस्टिवल है, गोंड कम्युनिटी का। इसको कहा जाता है सेकंड बिगेस्ट कार्निवल।
मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है गोंड कम्युनिटी का। कौन सा फेस्टिवल? केसलपुर जत्रा या नागोबा जत्रा, है ना। ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है ना। ये फेस्टिवल तेलंगाना में बनाया जाता है और गोंड जो आजू बाजू स्टेट के होते हैं वो आते हैं इसको देखने। गोदावरी नियर केसलपुर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है घजीला एंड बिदरी। घजीला और बिदरी क्या होती है गोंड कम्युनिटी में? बिदरी क्या होती है? बिदरी एक सेरेमनी है जिसमें वही जो गोट को सेक्रीफाइस किया जाता है जब कोई भी फसल को बोया जाता है ना। जैसे भील कम्युनिटी में भी ऐसी परंपरा थी, वैसे गोंड में भी है। मगर गोंड में क्या कहते हैं? बिदरी। बिदरी में क्या किया जाता है? सेक्रीफाइस किया जाता है, गोट की बकरी की बलि दी जाती है कोई भी फसल को उगाने के पहले। फिर आता है गजिला, घजला कहते हैं इसको, घजला सेरेमनी। इसमें क्या जाता है? अर्थन पॉट की पूजा की जाती है। अर्थन पॉट मतलब मटका, है ना। तो क्या घजला सेरेमनी क्या है? जिसमें मटका की पूजा की जाती है गोंड कम्युनिटी में। फिर आता है नवखानी। नवखानी क्या होता है? नवखानी कौन सा फेस्टिवल है गोंड कम्युनिटी में? नवखानी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो जब नई फसल को खाते हैं उसको नवखानी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पिछले गोंड में नवई, उसमें भी फसल को खाते हैं, मगर इसमें कहते हैं नवखानी। उसमें फसल जब हार्वेस्ट हो जाती है, जब कट जाती है, उसके बाद खाई जाती है जो पहली फसल, उसको नवखानी कहते हैं। फिर आती है मैरिजेस। मैरिजेस कौन कौन सी होती है गोंड कम्युनिटी में? ये होती है पथोनी विवाह। पथोनी विवाह, है ना, पथोनी विवाह। इसमें क्या होता है? गर्ल जो ब्राइड होती है वो बारात ले जाती है ग्रूम्स हाउस पे, याद रखिएगा ना। पथौनी विवाह में जो गर्ल होती है वो दूल्हे के यहाँ बारात ले जाती है। फिर आता है छठ विवाह। छठ विवाह में ब्राइड ग्रूम प्रोसेशन टू द ब्राइड हाउस। इसमें वही जैसे अपने होता है लड़की के घर में ही बारात बनाई जाती है, वो होता है छठ विवाह। फिर आता है लमसेना विवाह। लमसेना विवाह में क्या होता है? बॉयज़ स्टेज इन गर्ल्स हाउस, जहाँ पे वैसे ही जैसे घर जमाई थी भील में, मतलब जो लड़का शादी करता उसको लड़की के घर में रहना पड़ता, होता है लमसेना। इसको आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आता है दूध लुटवा। दूध लुटवा क्या होता है? मैरिज बिटवीन मैटरनल कजिन्स एंड पैटर्नल कजिन। मतलब दूध लुटवा में होता है कि जो ममेरे पक्ष की और जो पिता के पक्ष की जो रिलेशन होता है उसमें शादी हो जाती है। फिर आता है पिस्टोर मैरिज। अब पिस्टोर मैरिज क्या होती है? देखना पड़ेगा। हाँ, पिस्टोर मैरिज क्या होती है? एबडक्शन मैरिज इन गोड्स। मतलब वही भग जाते हैं लोग, भग के शादी करते हैं, उसको पिस्टोर मैरिज कहते हैं। फिर आता है डांस। डांस कौन कौन होते हैं गोंड कम्युनिटी में? डांस होते हैं गोंड कम्युनिटी में कर्मा डांस होता है। कर्मा डांस होता है गोंड कम्युनिटी में। इसको गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड किया गया है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि कर्मा डांस गोंड कम्युनिटी को होता है। बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन कर्मा डांस किस कम्युनिटी का है ना, आपको इतना ही याद रखना है। और इसमें ये याद रखना है मेन चीज़ कि ये डांस क्या होता है, ये डांस में क्या होता है। थोड़ा आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं याद कि इस डांस में एक सर्किल में ऐसे सर्किल में वेस्ट में डाउन फीट मूव इन टू एंड फ्रो मोशन। एक सर्किल में जो गोंड कम्युनिटी के लोग एक सर्किल बना लेते हैं और अपने हाथ को पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। ये शायद आपको फ़ोटो दिख रही होगी। गोंड कम्युनिटी सर्कल बना के एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और डांस करते हैं, आगे पीछे। उसको कहते हैं कर्मा डांस, है ना। फिर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है कर्मा डांस में वो होता है टिमकी, ये याद रखिएगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है टिमकी, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है टुमकी, छल्ला, पायरी और झुमकी।
ठीक है ना। जो अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है ठुमकी, छल्ला, पायरी और झुमकी, है ना। जो अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होता है ठुमकी, छल्ला, पायरी और झुमकी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा कि टिमकी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और ठुमकी, छल्ला, पायरी और एक झुमकी होता है ना। मेन आपको ये डांस याद रखना है कि कर्मा डांस गोंड कम्युनिटी का है। फिर आता है नेक्स्ट डांस, वो डांस है सैला डांस। सैला डांस क्या होता है? ये मेल्स के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्टिक डांस होता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है जब दीपावली आती है और फसल कट जाती है ना। आपको इतना याद रखना है कि जो सैला डांस होता है, सैला डांस जो होता है वो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है गोंड कम्युनिटी में। ये डांस में दीपावली के आने के समय किया जाता है जब फसल कट जाती है, और ये मेल्स के द्वारा किया जाता है। और तीसरा डांस है सुआ डांस। सुआ डांस को क्या कहते हैं? पैरट डांस, है ना। ये औरतों के द्वारा किया जाता है गोंड कम्युनिटी में, है ना, सुआ डांस। तो ये औरतों के द्वारा किया जाता है ये औरतों के द्वारा किया जाता है गोंड कम्युनिटी में। इसको पैरट डांस भी कहते हैं, सुआ डांस को। और ये डांस कब किया जाता है? गौरी विवाह में। गौरी विवाह मतलब होता है जब शिवजी और पार्वती का विवाह होता है, जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि, है ना। ये तब सुआ डांस किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो औरतें होती हैं गोंड कम्युनिटी की, वो अपने सिर के ऊपर एक टोकरी रख लेती हैं अनाज से भरी हुई, और वुडन का पैरट का फिगर रख लेती हैं। मतलब अपने सर के ऊपर एक टोकरी रख लेती हैं, उसमें फसल रहती है और एक लकड़ी का तोता रहता है ना। तो फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक अपने ख़त्म हो गए, जो 2 ट्राइब थी, भील ट्राइब और गोंड ट्राइब। आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट ट्राइब कवर करूँगा। तब तक आप लोग, और जो कुछ भी आपको क्वेरी हो, आपको कुछ नया, आपको कोई डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपको क्या मेरे से नया चाहिए और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, वो आप सब कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।